इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह प्लॉट बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। जब ईरान रात के अंधेरे में चैन की नींद सो रहा था, तभी मोसाद ने चुपके से एक और ऐसा वार कर दिया जिसे ईरान शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दुनिया जानती है कि मोसाद बोलता नहीं, उसका काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो बड़े बड़े देशों की बोलती बंद हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इजराइल ने ऐसा कदम उठाया कि ईरान तिलमिला उठा, गुस्से में है, लेकिन अंदर से वो भी जानता है कि मोसाद की पहुंच और सोच किसी के भी बस की बात नहीं है कि वहां तक पहुंचा जा सके। 14 साल पुराना पैटर्न, 30 दिनों की तैयारी, अटैक के पीछे बड़ा प्लान और बना मोसाद का राइजिंग लायन। मोसाद ईरान के साथ जो करना चाहता था वो तो कर ही दिया। पिछले 3-4 दशकों में ईरान पर इजराइल के सबसे बड़े हमलों में से यह हमला एक है, और यह हमला ऐसा है जिससे ईरान को उबरने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ईरान पर यह सीधे हमला नहीं किया। इस हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर इजराइल की बात नहीं मानी तो ईरान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ईरान अटैक नहीं रोक पाया, क्योंकि मोसाद ने हमले के लिए ऐसा प्लॉट तैयार किया जिसे रोकना ईरान के बस की बात नहीं। मोसाद ईरान के परमाणु प्लान को नाकाम करने की प्लानिंग काफी समय से कर रहा था, जिससे 100% टारगेट को अचीव किया जाए। इसके लिए मोसाद ने अटैक से पहले इजरायली एयरफोर्स के लिए रास्ता साफ किया, जिससे हमले के वक्त ईरान पलटवार न कर सके। इसके लिए मोसाद ने सबसे पहले ईरानी मिसाइल क्षमताओं में सेंध लगाया, फिर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया। इसके बाद शुरू किया गया मोसाद स्टाइल वाला प्लान। इजराइल घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास एक गुप्त ड्रोन बेस बनाया। रातों रात ड्रोन तैयार किए गए। इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हमला किया गया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना रोक टोक हमला करने का मौका मिल गया। अपने परमाणु कार्यक्रम में डूबे ईरान को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि उस पर 14 साल पहले की तरह हमला होने वाला है, जबकि 2-3 दिन पहले ही हमले की चेतावनी दे दी गई थी। हमलों के बाद इजराइल ने ईरान को धमकी दी कि मोसाद के 100 एजेंट ईरान में एक्टिव हैं। एक इशारे पर ईरान में उनके एजेंट्स तहलका मचा देंगे। मोसाद के इस दावे को भले ही दुनिया का कोई और देश हल्के में ले सकता है, लेकिन ईरान कभी नहीं, क्योंकि वो ऐसे दावों का हमेशा भुक्तभोगी है। ईरान इजराइल को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मोसाद हर बार उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर देता है और हमलों में ऐसा घाव देता है जिससे उबरने में ईरान को दशकों लग जाते हैं। ईरान चेतावनी के बाद भी इजराइल के इस हमले को इसीलिए नहीं रोक पाया क्योंकि इजराइल की स्टेल्थ टेक्निक के सामने ईरान डिफेंस सिस्टम नाकाम है। पुराने रडार सिस्टम फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ पाए। फोर्सेस की अधूरी तैनाती ने सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने में काफी समय लगा दिया। इजराइल के साइबर हमले ने ईरान के संचार और रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। ईरान के पास साइबर हमलों से निपटने की पर्याप्त तकनीक तक नहीं है। 14 साल पहले यानी साल 2010 में भी इजराइल ने ईरान की सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन नाम की उस परमाणु मिसाइल को निशाना बनाया था, जो 6000 मील से ज्यादा दूरी तक यानी ईरान से अमेरिका तक मार करने में सक्षम थी। और ईरान को यह जख्म किसी और ने नहीं बल्कि मोसाद ने ही दिया था। यही नहीं, 2011 में इलेक्ट्रॉनिक स्विच विशेषज्ञ दुरूस रिजी नजद की उनके घर के बाहर हत्या, इन सभी मामलों में मोसाद की भूमिका पर सवाल उठे। लेकिन इजरायली एजेंसी हमेशा की तरह खामोश रही और अपने प्लान को अंजाम देती रही। मोसाद की टीम में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, ये तो इजराइल के लोग भी नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो चेहरे बदल सकते हैं, कई भाषाओं को अपना सकते हैं और जरूरत पड़े तो मौत बनकर दुश्मन के सामने खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर दुश्मन को छोड़ा तो भविष्य में खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।